सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय डियर फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं एक्सेस डिमांड। सो इससे पहले मैंने आपको जो है मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है उसको मैंने पढ़ाया था और उसके अंदर हमने यही दो कंपोनेंट देखे थे कि एक्सेस डिमांड क्या होती है और जो है एक्सेस सप्लाई क्या होती है और मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो भाई मार्केट इक्विलिब्रियम का ही हिस्सा है एक्सेस डिमांड, तो इसको हम लोग थोड़ा सा सेपरेटली अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो ये कहना क्या चाहता है, इसके अंदर हम क्या जानने वाले हैं। तो भाई excess demand refers to a situation when quantity demanded is more than the quantity supplied। तो ये बोल रहा है कि एक्सेस डिमांड एक ऐसी सिचुएशन है जब आपकी क्या हो रही है, क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि जो कंज्यूमर है, जो बायर्स है, वो क्वांटिटी की डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, इज मोर देन क्वांटिटी सप्लाइड, और सप्लाई क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, तो सिंपली इसको डायग्रामेटिक अगर समझे तो ये कह रहा है कि भाई डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। ठीक है, किस पर, एट द प्रीवेलिंग मार्केट प्राइस। ठीक है, और मार्केट प्राइस के बेस पर। ठीक, तो यही हम समझने वाले हैं। तो देखो हमने जब इसका ग्राफ बनाया था, ठीक है, मार्केट इक्विलिब्रियम का, तो वहाँ पर हमने क्या बनाया था कि भाई ये है हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम का ग्राफ, ठीक है, वाई, और ये है एक्स। ठीक है, खैर वो मार्केट इक्विलिब्रियम का ग्राफ तो पूरा ऊपर नहीं बनाने वाले, ठीक है, बट उसी के बेस पर हम इसको समझने वाले हैं। तो ये था हमारा क्वांटिटी सप्लाइड और प्राइस जीरो, जो कि दोनों के लिए कॉमन है। ओके, ये है। अब यहाँ पर हमने क्या जो है अज्यूम कर रखा था कि भाई ये थी हमारी क्वांटिटी, क्या थी, क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, क्या थी, क्वांटिटी सप्लाइड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। क्या है ये, क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक, ये था। अच्छा, किसमें था ये, इन यूनिट्स की, कितनी यूनिट्स की क्वांटिटी हमारी डिमांड में है और कितनी यूनिट्स की जो है क्वांटिटी सप्लाइड में है। और यहाँ पर क्या था कि भाई प्राइस ऑफ कमोडिटी, जो कि चॉकलेट थी पिछली वीडियो के अंदर। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जा कर के देख लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। ठीक है, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है कि मार्केट इक्विलिब्रियम कहते किसे हैं। ठीक, तो क्वांटिटी सप्लाइड और क्वांटिटी डिमांडेड। तो देखो यहाँ पर क्या है, मार्कर चेंज कर देता हूँ, रुको। तो क्वांटिटी सप्लाइड और जो है डिमांडेड कितने कितने के डिफरेंस से था, 20। ठीक है, ये रहा 20, फिर उसके बाद 40, और ये है 60, देन उसके बाद 80, देन हमारा 100, और प्राइस भी 2 के डिफरेंस के साथ में था। तो ये था 2, 4, 6, 8, और ये है 10। ठीक है, तो वहाँ पर हमने क्या देखा था कि जो हमारा मार्केट है वो इक्विलिब्रियम के अंदर कैसे था। तो जो हमारा मार्केट था वो यहाँ पर इक्विलिब्रियम था, प्राइस कितने पे था, 6 पे। ठीक है, प्राइस कितने पे था, 6 पे, और क्वांटिटी डिमांडेड कितने पे थी, 60 पे थी। ठीक है, और ये वही पॉइंट था जहाँ पर हमारा जो है मार्केट, यानी कि डिमांड इज इक्वल टू क्या हो रखा था, सप्लाई। ठीक है, यानी कि ये क्या था हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम, क्या था ये, मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये था, हमने इसको बना रखा था। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखने क्या वाले हैं कि भाई एक्सेस डिमांड रेफर टू सिचुएशन व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन द क्वांटिटी सप्लाइड। तो यहाँ पर ये कहना क्या चाह रहा है कि भाई आपका जो है मार्केट प्राइस क्या होने वाला है, सेम। क्या होने वाला है, सेम। ठीक है, सेम मतलब जो भी आपका 6 रुपीज़ का प्राइस है, 6 रुपीज़ का प्राइस है, लेकिन आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो ज़्यादा है। वही तो हमने पढ़ा था। तो देखो एक हमने बनाया था सप्लाई का कर्व, ठीक है, दूसरे मार्कर से बना देता हूँ। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से सप्लाई का कर्व था, थोड़ा जोड़ के बनाता हूँ, नहीं अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, ये लो, तो ये हमारा सप्लाई का कर्व था, और यहाँ पर हमारा ये क्या था, कुछ इस तरीके से डिमांड का कर्व था। ठीक है, ये था, यही बना रखा था ना हमने। अब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि भाई एट द प्रीवेलिंग मार्केट प्राइस, कि जो भी हमारा मार्केट प्राइस है वो प्रीवेलिंग का मतलब ये वाला, जहाँ पर हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम में है, कितना है, 6। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर हमारी जो मार्केट डिमांड है वो एक्सेस है, एक्सेस का मतलब ज़्यादा, तो भाई मार्केट डिमांड हमारी ज़्यादा कब होएगी, जब हम प्राइस को कम करेंगे। तो जस्ट सपोज करो कि भाई मैंने प्राइस को कम करके कितना कर दिया, 4 कर दिया। कितना कर दिया, 4। तो भाई मार्केट डिमांड को अगर मैंने, सॉरी, प्राइस को अगर मैंने 4 कर दिया, तो जाहिर सी बात है अब जो डिमांड है वो मेरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और वो यहाँ पर आएगी जिसको हम लोग बोलेंगे Q1। ठीक है, और ये वाला क्या था हमारा Q। ठीक, और ये क्या था, P। तो ये O और P, ये क्या था हमारा, O और P क्या था, ये O और P था हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस।
ओ और क्यू क्या था हमारा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है। और ये किस पॉइंट पर थे, एट द पॉइंट ई के ऊपर, ओके, ई मतलब इक्विलिब्रियम। चलो, तो अब यहाँ पर यही सिचुएशन जो इसने बोली मैंने आपको बना दिया कि एक्सेस डिमांड रेफर टू ए सिचुएशन व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन क्वांटिटी सप्लाइड, कि भाई आपकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है, ज़्यादा है, किस पे, क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। तो ये था। तो अब हम इसको बुक के थ्रू समझते हैं कि ये एक्चुअली में अब और हमें क्या समझाना चाह रहा है, ठीक है। तो ये हमें ये बताना चाह रहा है कि However, if market price is OP2, क्या बोल रहा है, मार्केट प्राइस OP2, तो OP2 कहाँ पर है, ये रहा O और प्राइस 2, ठीक है। और ये हमारा पुराना प्राइस था, तो प्राइस 1 बोल रहे हैं उसको, ठीक। तो वही कह रहा है कि अगर आपका मार्केट प्राइस OP2 कर दिया जाए, ठीक है, यानी कि प्राइस पहले ज़्यादा था उसको कम कर दिया जाए, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, मार्केट डिमांड क्या हो जाएगी आपकी, O से लेकर के Q नहीं, O से लेकर के Q1, क्योंकि प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा हो गई, ठीक है। और इज़ मोर देन द मार्केट सप्लाई, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई ये सप्लाई से ज़्यादा हो गई, सप्लाई के कैटेगरी से बाहर आ गई है, सप्लाई यहाँ पर यहाँ तक थी हमारी, और ये जो मार्केट डिमांड है वो ज़्यादा हो गई, तो ये सप्लाई से ज़्यादा हो गई, वो यही समझाना चाह रहा है। यानी ये डिमांड का है तो ये सप्लाई का है, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइस कम होएगी तो डिमांड बढ़ेगी, तो डिमांड बढ़ रही है, तो वही कह रहा है। तो दिस सिचुएशन इज टर्म एज एक्सेस डिमांड, तो इसी सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेस डिमांड, जहाँ पर आपकी क्या है कि भाई डिमांड ज़्यादा हो जाए और सप्लाई कम हो जाए, बस यही था इसके अंदर। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, द एक्सेस डिमांड ऑफ Q1 और Q2, ठीक है, क्या बोल रहा है, एक्सेस डिमांड Q1 और Q2, अगर मान के चलो कि बोल रहा है कि अगर उसने प्राइस को बढ़ा दिया तो, प्राइस को बढ़ा दिया तो जाहिर सी बात है अगर प्राइस बढ़ा देगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, ऐसे। तो ये हमारा हो गया Q2, ठीक है, Q1 Q2, अगर प्राइस को बढ़ाएंगे तो डिमांड कम हो जाएगी। तो कह रहा है कि एक्सेस डिमांड Q1 और Q2, तो जो भी हमारी एक्सेस डिमांड है, ठीक है, कहाँ से लेकर के, Q1 से लेकर के Q2 तक, इतने के बीच का जो गैप है वो विल लीड टू कॉम्पिटिशन अमंग द बायर्स। तो भाई जब डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई लिमिटेड है तो बायर्स के बीच में कॉम्पिटिशन होगा, हर कोई अपनी नीड को पूरा करने के लिए जो है कोई प्राइस देने को तैयार हो जाएगा, ठीक। एंड बायर वुड बी रेडी टू पे हायर प्राइस टू मीट देयर डिमांड, जो मैंने अभी बोला आपको, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होएगा कि अगर बायर अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए कुछ भी प्राइस देने को तैयार हो जाएंगे तो प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, विथ इंक्रीज इन प्राइस, और अगर प्राइस बढ़ेगा तो भाई मार्केट डिमांड विल फॉल, तो मार्केट की जो डिमांड है वो भी क्या हो रही है, अगर प्राइस बढ़ गया तो मार्केट की डिमांड देखो पहले Q1 थी, अब क्या हो गई Q2, प्राइस बढ़ा डिमांड घट गई, ठीक है, ये है। विद फॉल ड्यू टू लॉ ऑफ डिमांड एंड मार्केट सप्लाई विल राइज ड्यू टू लॉ ऑफ सप्लाई। तो अब यहाँ पर क्या होएगा कि अगर आपकी जो है प्राइस बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, ये कह रहा है वो। अच्छा, द प्राइस विल कंटिन्यू टू राइज टिल एक्सेस डिमांड इज वाइप्ड आउट, तो प्राइस कब तक बढ़ेगा भाई, तो प्राइस आपका जब तक बढ़ता चला जाएगा जब तक डिमांड को पूरा नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो जैसे ही आपका प्राइस बढ़ेगा आपकी सप्लाई बढ़ेगी, तो प्राइस बढ़ेगा तो आपकी सप्लाई भी क्या होएगी, बढ़ेगी। तो अगर आपकी सप्लाई बढ़ेगी तो वो यहाँ पर जाएगी, ठीक है, कहाँ तक, यहाँ तक, कुछ इस तरीके से, ठीक है। सॉरी मैं यहाँ तक लेके आ रहा हूँ, ठीक, यहाँ। तो अगर आपका प्राइस बढ़ा तो आपकी क्या हो रही है, सप्लाई बढ़ी, तो सप्लाई बढ़ेगी तो ये तब तक बढ़ती जाएगी सप्लाई जब तक मार्केट दोबारा से इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाता, ठीक है। और वो मार्केट जो है अब एक नए इक्विलिब्रियम को बनाएगा जिसको बोलेंगे E1, क्या बोलेंगे, E1, ठीक है। तो अगर जो है प्राइस जो अगर एक्सेस डिमांड हो जाती है तो वहाँ पर प्राइस बढ़ेगा बायर्स के कंपटीशन की वजह से, और अगर प्राइस बढ़ेगा बायर के कंपटीशन की वजह से तो सप्लाई भी बढ़ेगी, और जब सप्लाई बढ़ेगी तो पुराने इक्विलिब्रियम से एक नया जो है मार्केट इक्विलिब्रियम हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, ये है। तो यही आपको समझाना चाहता था एक्सेस डिमांड। फिर से बोल दे रहा हूँ इन शॉर्ट, ठीक है, क्या है कि भाई अगर मान के चलो कि आपका जो है प्राइस इतना है, क्वांटिटी इतनी है, मार्केट इक्विलिब्रियम में है आपका, लेकिन वो क्या बोल रहा है कि अगर मान के चलो कि एक्सेस डिमांड हो जाए, तो एक्सेस डिमांड मतलब अगर प्राइस सेम है और डिमांड ज़्यादा हो जाए, तो भाई प्राइस सेम और डिमांड ज़्यादा होएगी तो जाहिर सी बात है तो जो बायर्स हैं उनके बीच में कंपटीशन होएगा, तो वो किसी भी अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, मतलब वो प्राइस देने को ज़्यादा तैयार होंगे। तो जब प्राइस बढ़ेगा तो सबसे पहले क्या होएगा, डिमांड कम होएगी, तो डिमांड कम होएगी तो यहाँ पर ये लॉ जो है लॉ ऑफ डिमांड सप्लाई, सॉरी
लॉ ऑफ डिमांड का जो है वो अप्लाई हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, प्राइस बढ़ेगी और डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अब जैसे ही प्राइस बढ़ेगा तो लॉ ऑफ सप्लाई काम करेगा। क्यों? क्योंकि जब प्राइस बढ़ेगा तो यहाँ पर अब जो सप्लायर्स हैं उनको मार्जिन ज़्यादा मिलेगा, तो उनको मार्जिन ज़्यादा मिलेगा तो वो सप्लाई बढ़ा देंगे। तो जब जो है सेलर सप्लाई बढ़ा देंगे तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक नया जो है मार्केट इक्विलिब्रियम हमें देखने को मिलेगा। तो ये है हमारा एक्सेस डिमांड। सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो मैंने इसको फर्स्ट टाइम बनाया है तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें अच्छे से ना समझा पाए हो, लेकिन जितने भी मतलब इसके अंदर इफ़ और बनते हैं मैंने तो भाई कवर कर दिए हैं। ठीक है, तो आपको कोशिश करनी, अगर नहीं समझ में आया तो वापस से वीडियो को जो है बैक कर लेना, अच्छे से समझना मैंने क्या बोला है, आपको फटाक से समझ में आ जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जो कि हमारा एक्सेस सप्लाई। ठीक है, सो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय।